कहा जिला पटना, आप लोगों को पता ले चलते हैं गांव शिवपुर। ये आज शिवपुर की कहानी आप लोग को भी दिखाई जाएगी। तो आज आप लोग के बीच में शिवपुर के रहने वाले माने जाने 420 लेने खपड़ी मांगे भी डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 बुखारों में बुखार, जो कि आप लोग के बीच में बहुत खतरनाक आदमी यार है। साला हथियार सप्लाई करता है, साला बहुत खतरनाक बारूद के साथ साला खेलता है। बारूद साला बना लाता है, गोली हमसे बनवाता है। ऐसा चाहता है जल्दी चलाई ना मर गई। अरे हम अपन बोलिए अपन गोली बना देंगे, जिनको हम अपन गोली नहीं दे। तो आप लोग कभी में चौधरी शाखा शंभुनाथ जी अपने रोल में जो कि श्रीमान मोदी खन्ना जी पधार रहे। मौका मिले तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पानी निकाल मेरा कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना और अल्लाह को हम लोग का मुस्कान मिटा देना। मैं दो भाई था, मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ मेरे बड़े भैया पास बेटी थी, एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बेटी बहुत छोटी थी। धीरे धीरे अनीता जब शादी हो गई तो बड़े भैया ने अनीता बेटी की शादी कर दी। शादी कहाँ पर की है? गांव का नाम सीतापुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर दी। जब बेटी अनीता शादी हो गई तब मैं अपने बड़े भाई के पास गया और उसे कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई है, आप अकेले नहीं लगे हो, चलिए मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। लेकिन गांव वाली जमीन, शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि वो खरबों की जमीन है। जैसे मैंने कहा मेरे नाम कर दीजिए, मेरा भाई कबीला तुरंत इनकार कर दिया। क्यों? जब पूछा है मैं छुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांधी कोठे में जाकर मुद्रा सुनता हूँ, देश विदेश मेरा ना जाए संबंध है। कैसे? मैं देश विदेश से हथियार लाता हूँ, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से हथियार लाता हूँ और इसी हिंदुस्तान में सफलाई कर देता हूँ। इसलिए मेरे बड़े भैया ने मेरे नाम जमीन नहीं किए, बेटी अनीता के नाम जमीन कर दिए। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला मेरी पत्नी आज भी समझाया करती थी, स्वामी हथियार लाना बंद कर दीजिए, गोला बारूद लाना बंद कर दीजिए, नहीं आप जेल चले जाओ, लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मैं जमकर शराब पिया, उसकी बात नहीं माना। कद्दू तो हमारे के बाद अपने बड़े भैया के कमरे पहुंचा। जैसे बड़े भैया के कमरे पहुंचा, अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने बाद उनकी लाश उसी कमरे में दफना दिया। वहां से आया, हथियार बांधने लगा, कल से सप्लाई करूंगा,
लेकिन मेरी पत्नी पुलिस वालों के पास फोन कर दिया, मेरे पति कल हथियार सप्लाई करेंगे। क्या हुआ? पुलिस वालों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ खिड़की खुली थी, खिड़की तोड़कर कूदा और फायरिंग करता हुआ निकल गया। एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम माया है। माया और मैं जब विद्यालय पढ़ते थे तभी माया ने वादा किया था, शादी करूंगी तो आज करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती कहां पर करा दिए? सीतापुर, जहां मेरी भतीजी अनीता ब्याही है, उसके घर में उसकी भी शादी करा दी है। जब मैं माया से मिलने के लिए गया तो माया ने बोली, मेरे राजा, मुझे अब चाहते हो, अब भी चाहते हो तो मेरे पति को मौत के घाट उतार दो। मैंने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। मैं कर्ज देता हूँ, कर्ज के आड़ में चरस अफीम कोकीन का धंधा भी करता हूँ। इसे 10,000 रुपया दिया, एक जीरो आगे बढ़ाकर उससे 1 लाख रुपया लिया। इसे 20,000 रुपया दिया, 2 जीरो बढ़ाकर उससे 2 लाख रुपया लिया। तेरे संस्कार किया, उसके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, हमारे गांव में एक गरीब है जिसका नाम मनजो है। मनजो अखबार मुझसे कर्ज ले गया था, ब्याज बराबर पहुंचाता रहा। 2 महीने से ब्याज की बात को साला सरकार दिखाने के लिए नहीं आया। आज चलता हूँ मनजो के पास, कर्ज मांगूंगा, कर्ज नहीं दिया तो वहीं पर खेल कर दूंगा। लेकिन रहमान लपटा रहता है, अभी कर्ज का बराबर। बाबू साहब, हम कौन से गए? आ गया, मुंह के मुंह रखा है। तो इस तरह से शर्मा जी का क्या हुआ? तो शर्मा वाली क्या बात है? जवान जवान तो कांट कर जाओ, कहाँ वाले जवान देखा था कि हमारे मुझे फेंका तो थूक गए थे। गाँव में थोड़े तो शर्म आवत ना है। गाँव इलाका वाले सब जान के हद पा कर क्या जान गए हैं कि तू हथियार सप्लाई कर रहा था, तो लड़की सप्लाई कर रहा था, उनको कैसे पता हो गया? चाचा ना खाते भाते कान ना होता। गाँव में तू जाता है ना, तेरे उधर सब जाते हैं। चाचा हमारे बेटे की हो गया, बात सुन लिया। जब हथियार हमारे टोली लेके आया, एक छोट छोट हथियार देता हूँ, साले जहाँ जहाँ गिरा देता है मैं उसे उठाता रहता हूँ, कहता मेरा हथियार मत ले जाना। वो चलेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इतना गर्म गर्म सामान बातें को साला फाइन ना पाई हम कहा नहीं। बोलिए ना, पूरी बची का क्या बात कर रहा है? बोलिए बनाओ बंद कर दिए। पुलिस काम चला पाते पास, पुलिस काम चल रहा है। आज हम बातें करते हैं तो दिमाग खराब होता लगा है। हाँ, पूरे 12 बजे का। हाँ, क्या बात किया? आज माया की याद आ गई। माया और मनोजवा से कर्ज लेना है। मनोजवा से कर्ज लेना है। मनोजवा घर चले? हाँ, घर चलना उसके। कर्ज उसी है? हाँ। लेकिन माया एक बात बताई। हाँ, जवान मनोजवा सही गया आपके मां उसे कर्ज उससे लिया, तब तक मेरे भाई हमसे की नापत कर लिया। मर गया तो मुझसे मिलाना, मेहनत हमने खाना क्या चीज है हाथों, लेकिन आज माया तो माया के याद आओ, हमारे छाया के याद आओ। माया
महापानी तारे। अरे साले ना भैरवी में है ना सुरंजनी में है, तो थोड़ी तरह थोड़ी भैरवी में जाते ही हम अपने छाया लगे जाते हैं। सारे 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 पापा धन सारे सापा दे ना पादे ना पादे ना पादे पहली बार पादेगा साले सारे का पापा मुझे इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप पिता कुल बुजुर्ग हम और साथी इस देश के माँ बहन माँ भाभी का रदार बच्चे और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे YouTube चैनल वाले आए हैं साथ साथ उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है साथी। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी दुख की बात तो यह है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला मुझे। मेरे बाबूजी दुनिया में जिंदा थे। बाबूजी के दिल में यह सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज कुमार को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बेटा मनोज कुमार या तो डॉक्टर बनकर या तो इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे। यही सपना साकार करने के लिए बाबूजी हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब हैं जिनका नाम है साका शंभुनाथ है, उन्हीं के हाथ से 20,000 रुपए लाए और बाबूजी कुछ दिनों के बाद ये दुनिया छोड़कर चल बसे। बाबूजी तो चले गए लेकिन सर पे इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए। मेरी मासूम बहन का नाम गीता है। मैं अपनी बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं अपनी बेटी समझकर परवरिश किया। बहन गीता शादी हो गई है। रात इसी बात में किसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि हे मालिक जब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। रात दिन में मैं तो मजदूरी करता हूँ और हर महीने ब्याज के तौर पर
चौधरी साहब क्या पहुंचाता हूँ, लेकिन उनका कर्ज नहीं अदा कर पाया बाबू। हमेशा मेरी बीवी राधा इसी चिंता में डूबी रहती है। यही सोचता हूँ हे मालिक, कैसे कर्ज अदा करूँ, कैसे बहन की शादी करूँ। आज अपने दिल में ये सोचा हूँ कि इससे बेहतर मैं परदेश चला जाऊं, परदेश में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा जिससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूंगा, बहन की शादी भी कर लूंगा। हमारा एक पड़ोसी जो कि हमेशा हमारे घर पर आता था, हमारे को सुख में हाथ बजाता, न रामू दिखाई दे रहा है न तो रहमान दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अरे हरे भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या रामू कैसे हो? अपना तो सब ठीक है भैया, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू, क्या उस आंसू को कारण जान सकते हैं भैया? रामू मेरे भाई, हाँ भैया, जैसे उस मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। मेरा एक काम कर दो भाई। कौन सा काम भैया? मेरी बहन गीता को बुला दो, मेरी पत्नी राधा को बुला दो, मैं उससे दो बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए बुला दीजिए। अरे बहन गीता और भाभी राधा,